हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। सर्बिया के डी वीज़ा के हवाले से लास्ट वीडियो बनाई थी, सर्बिया के वर्क वीज़ा को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उसी का ये सेकंड पार्ट आप समझ लें, क्योंकि आपने उसमें बहुत सारे सवाल किए उस वीडियो के अंदर, तो उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। सर्बिया के डी वीज़ा को अगर आपने अप्लाई कर रखा है किसी एजेंट के थ्रू या खुद डायरेक्टली किसी कंपनी से आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हुए हैं, जो सर्बिया के वर्क वीज़ा को प्रोसीड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी से, यानी कि आपका कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से, पीपीसी यानी कि प्रूफ ऑफ पेड कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा कंपनी की डिटेल का डॉक्यूमेंट कि कंपनी कब रजिस्टर हुई है, कंपनी के ऊपर कोई बैन वगैरह तो नहीं है, कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है और कंपनी कितनी पुरानी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने अगर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इसके बाद आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड भी कर दिए हैं। अब जिन भाइयों को नहीं पता कि वीज़ा कैसे प्रोसीड होता है, तो भाई ये डॉक्यूमेंट आपको खुद सर्बियन इमिग्रेशन पोर्टल के ऊपर आपको अपनी एक आईडी बनानी होती है और वहाँ पे आपको डी वीज़ा की रिक्वेस्ट डालनी होती है और वहाँ पे आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो जिन भाइयों ने अपलोड कर रही हैं डॉक्यूमेंट और वो वेट कर रहे हैं डिसीजन का, बहुत से सवाल इसके ऊपर आए कि भाई हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। 4 महीने हो गए, किसी को 5 महीने से कोई वेट कर रहा है, कोई 6 महीने से वेट कर रहा है। तो बहुत सारी क्वायरीज ऐसे लोगों के रिलेटेड थी जो कि वेटिंग में हैं, जिनके डिसीजन अभी पेंडिंग में है। आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो डी वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे आपको एक पोर्शन नज़र आता है जहाँ पे लिखा होता है कि रिक्वेस्ट इज़ अपडेटेड, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है और आपको वेट करना होगा। बहुत से भाई हैं जो कि 4 महीने से वेट कर रहे हैं, 5 महीने से वेट कर रहे हैं और अक्सर तो ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 महीने वेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपको घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर आपका डिसीजन लेट आ रहा है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका डिसीजन नेगेटिव आएगा। डिसीजन आपका पॉजिटिव भी आ सकता है। हाँ, आपको जो पीपीसी मिलता है कंपनी की तरफ से, वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। सम टाइम वो 1 महीने का देते हैं आपको, सम टाइम 3 महीने का वो आपको देते हैं। तो अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है और आप स्टिल वेट कर रहे हो, आपका वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो आपको कंपनी से नया पीपीसी लेके, यानी कि प्रूफ ऑफ पेड कंट्रीब्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है वो नया लेके आपको अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल में इसके और भी बहुत से मतलब है, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि लेबर ऑफिस की तरफ से एक अप्रूवल होता है कि इस कंपनी को, इस सर्बियन कंपनी को यहाँ से वर्कर्स नहीं मिल रहे सर्बिया के अंदर से, इसलिए ये इंडिया से या पाकिस्तान से वर्कर को हायर कर रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये अगर आपका एक्सपायर हो जाए पीपीसी, तो आपको ये नया अपलोड करना होता है पोर्टल के ऊपर, अगर आपका डिसीजन नहीं आ रहा। तो जो भाई वेट कर रहे हैं, जिनका सर्बिया का अभी तक अप्रूव नहीं हुआ वीज़ा और उनको ये पीपीसी एक्सपायर हो गया, तो वो अपने एजेंट से रब्ता करके या अपनी कंपनी से रब्ता करके ये नया डॉक्यूमेंट बनवाएं और उस डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करें। क्योंकि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट नया रिफ़्रेश अपलोड नहीं होता तो आपका वीज़ा नेगेटिव डिसीजन भी आ सकता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना होगा। अच्छा, बाकी अगर आपका ये डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर आपने दोबारा अपलोड भी कर दिए हैं, हर चीज़ हो गया है और स्टिल डिसीजन नहीं आ रहा गाइज़, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आजकल सर्बिया के वीज़ा को टाइम इतना ही लग रहा है। आप इंडिया से अप्लाई करें, पाकिस्तान से अप्लाई करें या आप किसी और कंट्री से अप्लाई करें, बांग्लादेश या नेपाल से, उन भाइयों को जो गल्फ़ के किसी कंट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं, दुबई में या सऊदीया में, या वहाँ से वो जो लोग अप्लाई करते हैं, उनको जल्दी डिसीजन मिल जाता है, उनको जल्दी अप्रूवल आ जाता है, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान से इंडिया से आजकल इतना ही टाइम लग रहा है। पाकिस्तान में तो खैर इसकी एम्बेसी नहीं है, आपको ईरान जाके अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन टाइम पीरियड इतना ही लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं या हमारे एजेंट ने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्या हमें इसकी कोई श्योरिटी मिल सकती है कि हमारा वीज़ा आएगा। तो भाई इस चीज़ की श्योरिटी आपको ना एजेंट दे सकता है, ना कंपनी दे सकती है कि भाई आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। ये टोटली डिपेंड करता है इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली जो सर्बिया का डी वीज़ा होता है, ये एम्बेसी के हाथ में नहीं होता कि वो आपको वीज़ा दे, ये यहाँ सर्बिया से आपका वीज़ा अप्रूव होके जाता है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी अभी है 3-4 साल तक वैलिड है, वो 2 साल तक भी वैलिड है, और आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हर चीज़ बनी हुई है, और कंपनी भी अगर पुरानी है, कंपनी के ऊपर कोई बैन नहीं है, कंपनी प्रॉपर टैक्स पे कर रही है और कंपनी के पास ये परमिशन है कि वो नॉन यूरोपियन कंट्री से बंदे को हायर कर सकते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका डिसीजन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे आते हैं दूसरी यूरोपियन कंट्री से और आगे यहाँ पे अपनी कंपनीज ओपन कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली कंपनी ओपन करने के बाद वो वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर देते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो कोई ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल नहीं ओपन हुई है, तो वहाँ पे वीज़ा के चांसेस थोड़े कम होते हैं। कंपनी अगर आपकी थोड़ी पुरानी होगी तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे।
अब ये लेट क्यों कर रहे हैं डिसीजन, एम्बेसी वाले क्यों इतना आपको वेट करवा रहे हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं, अब आपके साथ वो शेयर कर दूं। सबसे जो पहली रीज़न है वो ये कि इलीगल इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा ऐसे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी ऐसे काफ़ी सारे हैं जो कि यहाँ पे सर्बिया का ई वीज़ा लेके आ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले सर्बिया का जो वीज़ा था ये इंडियन पासपोर्ट के ऊपर आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते थे, कुछ अर्सा पहले की बात है। तो बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियंस यहाँ पे आए सर्बिया में और उन्होंने यहाँ से आगे बॉर्डर क्रॉसिंग की, इलीगल इमिग्रेशन के अंदर उन्होंने देखा कि इंडियंस इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए अब सर्बियन एम्बेसीज़ और सर्बियन गवर्नमेंट प्रॉपर चेकिंग करती हैं हर इंडिविजुअल केस की और उसके बाद वो वीज़ा अप्रूव करते हैं। सेकंड नंबर पर जो बड़ी रीज़न है गाइज वो ये कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ यहाँ पे आके लोग ओपन कर लेते हैं, अपने देसी लोग ही होते हैं जो आके ओपन करते हैं। पाकिस्तानी इंडियंस अपनी यहाँ पे आके कंपनी ओपन करते हैं और कंपनी ओपन करके फ़ौरन से ही यानी कि एकदम से वो लोगों को हायर करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बिल्कुल नई कंपनी होती है, फ्रेश कंपनी होती है। तो ऐसी नई कंपनी के ऊपर भी वीज़ा इतनी इजीली नहीं अप्रूव होता। आपका कंपनी की रेपुटेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको इसलिए भी वेट करवाती है एम्बेसी। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, एकदम बढ़िया कंपनी है, पुरानी कंपनी है, टैक्स वगैरह प्रॉपर टाइम से पे कर रही है और उसके ऊपर कोई बैन नहीं है कंपनी के ऊपर, तो आपका वीज़ा जल्दी अप्रूव होता है। लेकिन अगर कंपनी नहीं हो तो भी आपको वीज़ा देने में एम्बेसी टाइम लगाती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर वो कंपनी की रेपुटेशन भी चेक करते हैं कि भाई ये 6 महीने तक हम इस वर्कर को अगर वीज़ा नहीं देते तो क्या कंपनी बाकी के वर्कर्स का टैक्स पे कर रही है, कंपनी की कितनी इनकम हो रही है, कितना टैक्स जा रहा है कंपनी का, और क्या कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी 5-6 महीनों के अंदर। तो वो कंपनी को प्रॉपर चेक करते हैं। अगर कंपनी रिलायबल होगी तो वो आपको वीज़ा इशू करेंगे, अदरवाइज वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो ये रीज़न है कि कंपनियाँ या तो नहीं होती हैं या फिर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, इसलिए भी आपको एम्बेसीज अक्सर वेट करवाती हैं। ये सेकंड मेन रीज़न है। तीसरी मेन रीज़न यह है गाइस कि इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सर्बिया के वर्क वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं, सर्बिया के ई वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से भी आपको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से शेंजन की दूसरी कंट्रीज़ ने अपने वीज़ा को स्ट्रिक्ट किया है एशियन लोगों के लिए, उस वक़्त से बहुत ज़्यादा लोगों का जो रुझान है वो सर्बिया की तरफ हो गया। तो सर्बियन इमिग्रेशन के ऊपर ऑफ कोर्स ये ट्रैफिक का बर्डन बढ़ा है, इसलिए भी वो आप लोगों को वीज़ा लेट इशू कर रहे हैं, इसलिए आपको वो वेट करवा रहे हैं। इसके अलावा वीज़ा डिले होने की मेन कॉज एक ये भी है कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कि यहाँ से डी वीज़ा लेके सर्बिया चले जाते हैं या सर्बिया का वर्क वीज़ा लेके चले जाते हैं, लेकिन वो कंपनी जाते ही नहीं है। वो सर्बिया जाने के बाद डायरेक्टली वहाँ से किसी और एजेंट के हत्थे चढ़ गए और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग कर लेते हैं, शेंजन कंट्री से मूव होने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आगे इटली मूव होने की कोशिश करते हैं या रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिनेरियो में भी इमिग्रेशन आपकी प्रॉपर चेकिंग करती है, हर इंडिविजुअल केस को देखा जाता है कि भाई ये बंदा इस काबिल है भी कि इसको ये वर्क वीज़ा इशू किया जाए या ये आगे जाके कहीं भाग तो नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को श्योरिटी देने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल बेहतर तरीके से मैनेज करनी होगी। आप जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को या इमिग्रेशन के पोर्टल पे अपलोड करोगे या इमिग्रेशन को दोगे तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से मैनेज करने हैं। आपकी फाइलिंग हुई होनी चाहिए, आपके प्रॉपर फाइल मैनेज हुई होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपने अपनी फ़ाइल कैसे मैनेज करनी है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरीके से अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो। इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हो और हमारी टीम आपको बता देगी कि किस तरीके से आपने अपनी फाइलिंग करनी है। ऑफ कोर्स इस चीज़ के थोड़े से चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होंगे, लेकिन कम से कम आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फ़ाइल प्रॉपर मैनेज है। अगर आप सच में सर्बिया आगे काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो और आपने सर्बिया में आना है, यहाँ पे जॉब करनी है और यहीं पे रहना है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कंपनी भी ओरिजिनल है, तो फिर आपको वेट करना होगा और आपका इंशाल्लाह वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपकी जो प्रोफाइल होती है इमिग्रेशन के पोर्टल पर, वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। जब रिक्वेस्ट अप्रूव्ड लिखा आ जाता है तो उसके बाद फिर आपने एम्बेसी जाना होता है, अपने पासपोर्ट सबमिट करना होता है फिजिकली। उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होके आती है। स्टैंपिंग होने में भी आजकल पासपोर्ट सबमिट करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लग रहा है। तो पहले अप्रूवल आने में आपको 5-6 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टैंपिंग के लिए भी आपको 1.5-2 महीने वेट करना पड़ सकता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत सारी पेशेंट्स चाहिए, वेट आपको करना होगा इसके अंदर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे गाइस जो कि आपको सर्बिया के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।